प्यारे विद्यार्थियों, लेसन नंबर 2 का आज हम टॉपिक पढ़ते हैं गाउस का नियम, जो मेन टॉपिक है। इससे पहले हम विद्युत फ्लक्स और सतत आवेश वितरण के बारे में पढ़ चुके हैं। गाउस का नियम, इसको इस टाइप से समझें कि जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास में कोई बंद काल्पनिक पृष्ठ है। उस बंद काल्पनिक पृष्ठ के अंदर बहुत सारा आवेश हैं, जिसमें से हो सकता है कुछ धनात्मक हो, कुछ ऋणात्मक हो। इस टाइप से हम लिख लेते हैं, यानी कल्पना की है कि कोई बंद पृष्ठ है जिसके अंदर आवेश हैं +q -2q -3q +4q +5q +6q, कुछ भी हो सकता है। अब हमें ये पता है कि प्रत्येक आवेश बल रेखाएं जो हैं वो उस आवेश से निकलती हैं या आवेश में प्रवेश करती हैं, वो निर्भर करता है कि वो धनावेश है या ऋणावेश है, उसके अनुसार। तो हम ये कह सकते हैं कि इस पृष्ठ से फ्लक्स पारित होगा, यानी विद्युत फ्लक्स संबद्ध होगा, गुजरेगा। हो सकता है वो प्रवेशित हो सकता है निर्गत हो। वो डिपेंड करेगा कि परिणामी या यूं कहें कि आवेशों का बीजगणितीय योग धनात्मक आता है या ऋणात्मक। तो गाउस के नियम के अनुसार विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ से, क्योंकि इस बंद काल्पनिक पृष्ठ के अंदर आवेश हैं, तो इसका मतलब इन आवेशों के चारों ओर का क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र जिसको हम कहेंगे, उस विद्युत क्षेत्र में ये पृष्ठ रखा हुआ है। तो विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स या संबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स फाई क्या होगा? इस पृष्ठ में उपस्थित आवेशों के बीजगणितीय योग समेशन ऑफ Q और 1/ε0 के गुणनफल के बराबर होगा। एक बार पुनः नोट करें, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स या संबद्ध विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ में उपस्थित आवेशों के बीजगणितीय योग का 1/ε0 गुणा होता है। तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे, समेशन ऑफ Q/ε0। अगर निर्वात है तो ε0 आ जाएगा, और माध्यम अगर हम लेंगे तो माध्यम में फाई = समेशन ऑफ Q/ε, जो डिनोट करेगा कि ये माध्यम में है। अब यहाँ पे विशेष तौर से ध्यान रखेंगे कि समेशन ऑफ Q जो है वो इस पृष्ठ में उपस्थित आवेशों का बीजगणितीय योग है। तो आवेशों को धनावेश और ऋणावेश के रूप में लेना है, यानी धनावेश हैं तो धनावेश आपस में जुड़ेंगे, ऋणावेश आपस में जुड़ेंगे, तो कुल बीजगणितीय योग आएगा। और ये फ्लक्स, पारित फ्लक्स या संबद्ध फ्लक्स जो है, वो अगर बीजगणितीय योग धनात्मक मिला तो उस केस में हम कहेंगे कि ये निर्गत फ्लक्स हैं, और अगर बीजगणितीय योग ऋणात्मक मिला तो हम कहेंगे कि ये फ्लक्स प्रवेशित हैं, जैसा हम पहले जो है कंडीशन देख चुके हैं। हमें ये पता है कि कूलाम नियतांक जो है उसको हमने लिखा था 1/4πε0, तो फिर ε0 हो गया 1/4πk। उस केस में फ्लक्स का फॉर्मूला बन जाएगा, यहाँ से अगर मान लो 1/ε0 को हटाएं या ε0 की जगह ये रखें, तो उस केस में 4πk समेशन ऑफ Q। न्यूमेरिकल की इजी कैलकुलेशन के लिए ये भी एक सुविधाजनक फॉर्मूला है, 4πk समेशन ऑफ Q। तो निर्वात के लिए हमें k का मान जो है पता है, इसलिए हमें यहाँ पे कोई विशेष समस्या नहीं होनी चाहिए। ओके, अब इससे संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य देखें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि हम यहाँ पे इस पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेशों का बीजगणितीय योग करेंगे और ध्यान रखेंगे कि आवेश धनावेश हैं या ऋणावेश। सेकंड चीज,
केवल इस पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेशों का ही बीजगणितीय योग करेंगे। इसके बाहर अगर कोई आवेश हैं तो उस आवेश को बीजगणितीय योग में शामिल नहीं करेंगे। इट मीन्स अगर बाहर कोई आवेश है तो उस आवेश का इस फ्लक्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा या उस आवेश के लिए हम गाउस का प्रमेय लागू नहीं करेंगे। थर्ड चीज, गाउसियन पृष्ठ। गाउसियन या गाउसीय पृष्ठ किसे कहेंगे? आवेश या आवेश वितरण को परिबद्ध करने वाले काल्पनिक पृष्ठ को हम गाउसीय पृष्ठ कहेंगे, क्योंकि प्रारंभ में ही हमने कहा कि काल्पनिक पृष्ठ, इसका मतलब कल्पना करनी पड़ेगी, यानी आवेश या आवेश को परिबद्ध करने के लिए हमें एक पृष्ठ की कल्पना करनी है और उस पृष्ठ को हम गाउसीय पृष्ठ कहेंगे। ये स्वैच्छिक होगा। स्वैच्छिक से मतलब किसी भी आकार आकृति का हो सकता है, लेकिन ध्यान रहे कि सममितता की दृष्टि से हम इसको गोलाकार, बेलनाकार, घनाकार या घनाभाकार ले सकते हैं, जिससे कि हम यहाँ पे कैलकुलेशन जो है वो इजी वे में कर सकें। वैसे ध्यान रहे कि नेक्स्ट पॉइंट के रूप में हम ये भी देखेंगे कि जो विद्युत फ्लक्स इस पृष्ठ से पारित हो रहा है या संबद्ध है, उसका इनसे कोई मतलब नहीं है कि पृष्ठ किस टाइप का है, यानी गोलाकार हो, चाहे बेलनाकार हो, घनाकार हो, घनाभाकार हो, किसी भी टाइप का हो, अनियमित हो, फ्लक्स के लिए उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और यही वजह है कि गाउसीय पृष्ठ केवल हम सममितता की दृष्टि से इस टाइप का लेते हैं, बाकी स्वैच्छिक हैं। अब अगर मान लो इस पृष्ठ में परिबद्ध आवेश शून्य है या फिर बीजगणितीय योग शून्य है, तो उस केस में फ्लक्स का मान हमेशा 0 होगा। बीजगणितीय योग शून्य होने का मतलब क्या हुआ कि जितना धनावेश है उतना ही ऋणावेश है, इसलिए बीजगणितीय योग शून्य हुआ। तो बीजगणितीय योग के शून्य होने पर उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल फ्लक्स 0 होगा। लेकिन यहाँ पे ये विशेष तौर से ध्यान रखने योग्य है कि विद्युत फ्लक्स का 0 होना यह प्रदर्शित नहीं करता कि विद्युत क्षेत्र का मान भी 0 होगा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है और उस केस में दिशा भी देखी जाएगी, अलग अलग आवेशों का विद्युत क्षेत्र भी अलग अलग होगा। तो इसलिए फ्लक्स अगर 0 भी है तो भी विद्युत क्षेत्र 0 होना आवश्यक नहीं है। हम एक सिंपल सा एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे विद्युत द्विध्रुव है हमारे पास और उस विद्युत द्विध्रुव को हमने किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ के अंदर रखा है, तो उस केस में उससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स तो 0 होगा, क्योंकि द्विध्रुव के अंदर जितना धनावेश होता है उतना ही ऋणावेश होता है। लेकिन द्विध्रुव के कारण हम ये देखते हैं कि किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र जो है वो केवल, तो द्विध्रुव के कारण जो है वो किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र 0 नहीं होता है। अक्ष और निरक्ष की कैलकुलेशन हम पहले कर चुके हैं। तो नेक्स्ट, जैसे और हम देख सकते हैं कि यहाँ अगर मैं इस प्लस क्यू को -2q के नज़दीक ले आऊँ या इस 4q को -3q से दूर भी ले जाऊँ, इसका मतलब ये हुआ कि आवेशों को कैसे भी वितरित करें, विद्युत फ्लक्स परिवर्तित नहीं होगा, प्रभावित नहीं होगा। मतलब ये है कि विद्युत फ्लक्स का मान इस पृष्ठ में आवेशों के वितरण पर या आवेशों के बीच की दूरी पर, आवेशों की स्थिति पर निर्भर नहीं करेगा, यानी किसी भी टाइप से वितरित हो उससे कोई मतलब नहीं है। साथ साथ में ये भी कि आवेश चाहे स्थिर है या गतिमान अवस्था में है, उससे भी इस विद्युत फ्लक्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और ये कूलाम नियम की तुलना में एक पॉजिटिव पॉइंट है गाउस के नियम के लिए, कि कूलाम का नियम केवल स्थिर आवेशों के लिए लागू होता है, जबकि गाउस का नियम चाहे आवेश स्थिर है या गतिमान है, दोनों के लिए हम लागू कर सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो गाउस के नियम को विस्तार देते हैं। और एक चीज़ और
कि गाउस का नियम उन सभी क्षेत्रों के लिए लागू होता है जहां व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन होता है। इनवर्स स्क्वायर लॉ, व्युत्क्रम वर्ग नियम पहले भी बता चुके हैं कि दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती अगर राशि हैं तो उसको हम बोलते हैं व्युत्क्रम वर्ग नियम, और ऐसे क्षेत्रों के लिए गाउस का प्रमेय हमेशा लागू होगा। तो गाउस का नियम अच्छी तरह से समझ में आ जाना चाहिए। न्यूमेरिकल या यूं बोलेंगे फॉर्मूले के रूप में ध्यान रखेंगे फाई इक्वल टू समेशन ऑफ क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, और हम इस पे आधारित बहुत सारी कैलकुलेशंस जो हैं कर सकते हैं। ये फॉर्मूला भी ध्यान रहे हैं 4 पाई की समेशन ऑफ क्यू, या इसको भी हम जो है न्यूमेरिकल वैल्यू 4 पाई के को ध्यान रख सकते हैं कि के की जो वैल्यू होती है वो 9 इंटू 10⁻⁹ होती है। तो उस केस में 4 पाई को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा 36 पाई इंटू 10⁻⁹ समेशन ऑफ क्यू। न्यूमेरिकल के इजीनेस के लिए ये वैल्यू पहले से अगर ध्यान है तो कोई विशेष दिक्कत नहीं आएगी। अब हम यहाँ पे जैसे देख चुके हैं कि फाई इक्वल टू 0 तब होता है जब इस पृष्ठ में परिबद्ध आवेशों का बीजगणितीय योग 0 हो, जैसे द्विध्रुव के लिए। तो ऐसे केस में क्या होता है कि जितना धनावेश है उतना ही ऋणावेश है, या यूं कहें कि जितना निर्गत फ्लक्स है उतना ही प्रवेशित फ्लक्स होगा। तो उस पर आधारित भी हम आगे न्यूमेरिकल्स देखेंगे। अब हम गाउस के प्रमेय को प्रूव करके देखते हैं। प्रूव से मतलब ये है कि गाउस का प्रमेय कूलाम के नियम से कैसे प्राप्त किया जा सकता है। हम देखते हैं गाउस के नियम की व्युत्पत्ति डिराइव करना है। मान लो कि हमारे पास कोई अनियमित आकार का काल्पनिक बंद पृष्ठ है, और इस काल्पनिक बंद पृष्ठ के अंदर यहाँ पर मान लें कि कोई स्मॉल क्यू आवेश है, और यहाँ हम एक छोटा सा क्षेत्रफल अल्पांश लेते हैं। हमें ये पता है कि आवेश के कारण अगर ये धनावेश हैं तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूर की तरफ हुई, और अगर ये स्मॉल r दूरी हैं तो उस केस में E को हम फॉर्मूले के रूप में लिख सकते हैं कि Q बाई R स्क्वायर R कैप। अब ये जो क्षेत्रफल है अल्पांश क्षेत्रफल, मान लेते हैं कि इसका क्षेत्रफल जो अल्पांश क्षेत्रफल है वो ds है, और हमें ये पता है कि क्षेत्रफल की दिशा उस पृष्ठ के लंबवत होती है। तो ds या dA के रूप में ले लें। मान लें कि dA E से थीटा कोण बनाता है, और ये वाला जो कोण है ये है d ओमेगा। व्हाट इज d ओमेगा? d ओमेगा कहलाता है घन कोण, अल्पांश घन कोण। घन कोण से मतलब क्या होगा कि यहाँ जो एक हमने क्षेत्रफल अल्पांश माना है वो क्षेत्रफल अल्पांश इस केंद्र पर कितना कोण अंतरित करता है, तो इसको हम बोलेंगे घन कोण। अगर हम इस छोटे से अल्पांश क्षेत्रफल से पारित विद्युत फ्लक्स देखेंगे तो उसको हम लिखेंगे डी फाई के रूप में, और डी फाई क्या होगा? E डॉट डी ए। E डॉट डी ए, या जिसको हम लिखते हैं ए डी ए कॉस थीटा। अब यहाँ पे E जो है वो एक तरह से हमारे पास में क्या है के क्यू बाई आर स्क्वायर अदिश फॉर्म में, क्योंकि यहाँ कॉस थीटा ले लिया तो केवल मैग्नीट्यूड ले सकते हैं के क्यू बाई आर स्क्वायर डी ए कॉस थीटा। इसको हम ऐसे लिखें
के क्यू डी ए कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। ये केवल एक अल्पांश क्षेत्रफल डी ए से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स हमें मिला, जबकि हमें जो है कैलकुलेशन करनी है इस पूरे पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स की। तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, इसका समाकलन। और जब हम समाकलन करेंगे तो लिखेंगे फाई समेशन ऑफ डी फाई, इस पूरे पृष्ठ का एक तरह से सरफेस एरिया के लिए समाकलन। तो ये मिलेगा हमें के क्यू डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर या के क्यू समेशन ऑफ डी ए कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। ये जो समेशन ऑफ डी ए कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर है, या यूं कहें कि जो डी ए कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर है, इसी को हम बोलते हैं घन कोण डी ओमेगा। घन कोण डी ओमेगा के रूप में। तो फाई इक्वल टू के क्यू समेशन ऑफ डी ओमेगा। और यहाँ विशेष तौर से ध्यान रखने योग्य कि जैसे समेशन ऑफ डी थीटा फॉर वन साइकिल इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन, और घन कोण जो होता है ये एक तरह से ये तो कहलाता है तल कोण, जिसका समेशन 2 पाई होता है, वृत्त कह सकते हैं कंप्लीट। और यहाँ हम अगर कंप्लीट गोला माने तो गोले के द्वारा उसके केंद्र पर अंतरित कोण, जिसको घन कोण कहेंगे, वो होगा 4 पाई स्टेरेडियन, घन कोण का मात्रक। तो 4 पाई होने से ये बना फाई इक्वल टू के क्यू इंटू 4 पाई, या फाई इक्वल टू 4 पाई के क्यू। अब 4 पाई के को अगर हम एप्सिलॉन नॉट के रूप में लिख लें तो ये बन जाएगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। और यही हमारा क्या है, गाउस का प्रमेय या गाउस का नियम है। यानी हमने कैलकुलेशन जो की हैं वो इस आधार पर की हैं कि अल्पांश क्षेत्रफल से पारित फ्लक्स निकाल लिया, विद्युत फ्लक्स जो ई डॉट डी ए होता है, और ई डॉट डी ए को हम लिख सकते हैं ई डी ए कॉस थीटा। अब ई को, क्योंकि इस जो स्मॉल क्यू आवेश है ये बिंदु आवेश हैं, और बिंदु आवेश के कारण हमने पिछले लेसन में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता परिकलित की थी, जो होती है के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो इट मीन्स के क्यू बाई आर स्क्वायर डी ए कॉस थीटा। और यहाँ डी ए कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर जो हैं उसको हम बोलते हैं घन कोण। तो के क्यू डी ए कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर, डी ए कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर को हमने लिख लिया घन कोण के रूप में, यानी डी ओमेगा, और डी ओमेगा का समाकलन 4 पाई, उससे फाई इक्वल टू हमें मिल गया के क्यू इंटू 4 पाई, या 4 पाई के क्यू। 4 पाई के को हम लिख सकते हैं 1 बाई एप्सिलॉन नॉट निर्वात के लिए, तो ये बन गया क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, और यही हमारा गाउस का नियम होता है। तो इस नियम से संबंधित पहले हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और उसके बाद में इसके एप्लीकेशंस देखेंगे। धन्यवाद।